देखिए ये आपके सामने है पूरी सूरत हाल, वाक़यात, कानून सब अदालत के सामने रख दिया गया है और मेरी नज़र में ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल वाज़े है इस हवाले से, कुरान और शरीयत इस हवाले से बिल्कुल वाज़े है। जो माशरे में एक इस्तेहकाम और एक प्राइवेसी का माहौल फ़िक़ा कायम करना चाहती है, ये मुकदमा उसके ख़िलाफ़ है। औरत की ज़ातियात पे एक हमला है, इसीलिए तमाम दुनिया में इस मुकदमे को नफ़रत की निगाह से देखा गया है और ये वाकई एक काबिल नफरीन हमला है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तानी औरत की हुर्मत पर। तो ये तमाम बहस आज अदालत के सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स दी गई हैं, तमाम जो गवाहान हैं उनकी गवाही पढ़ी गई है और किस तरह उन सब ने झूठ बोला है वो अदालत के सामने वाज़े किया गया है। तो इस सब के बाद हमें तो उम्मीद है कि कानून और हक़ के मुताबिक फ़ैसला होगा। मज़ीद अभी ये मुकदमा चंद दिन चलेगा। कुछ वीडियोस भी दिखाई हैं, वो वीडियोस किस हवाले से? जी, वो वीडियोस आपने देखा होगा, वो जो गवाह के तौर पे पेश हुए, ख़ुद कंप्लेनेंट साहब और एक मुफ्ती सईद साहब, उनकी जो वीडियोस थी जो ट्रायल में भी दिखाई गई थी, जिनको उन्होंने तस्लीम किया था कि उनके बयानात हैं, ख़ास तौर पे जो खावर मानिका साहब का बयान था जिसमें वो अपनी साबिका अहलिया को टीवी पे इंतहाई नेक पाकबाज बीबी करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनसे नेक भला इंसान कोई नहीं है और उनके हवाले से और उनकी साबिका अहलिया के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरी वीडियो है, लेकिन जो हमने अदालत के सामने बहस की, दुरूग गोई ये की कि कहा कि नहीं ये तो मैंने उस वक्त कहा था जब वो मेरी बीवी थी और बच्चों की अच्छी माँ थी, जबकि ख़ुद उस वीडियो में वो कह रहे हैं मेरी साबिका अहलिया। लिहाजा उनका झूठ बिल्कुल सामने आ गया कि ये वीडियो उस ज़माने की है जब वो उनकी अहलिया नहीं रही थी। इसी तरह वो सईद साहब की वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि औरत की अपने बारे में गवाही हतमी है और अगर वो गवाही अपनी माहवारी के हवाले से उसकी बात अगर आ जाती है तो ये बिल्कुल बात ख़त्म हो जाती है। जबकि अदालत में उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो मैं अपनी बात के बारे में कह रहा था कि मेरी बात ख़त्म होगी। और अदालत ने नोट किया कि ये इन गवाहों का रवैया क्या था अदालत के रूबरू, अदालत में आकर इन लोगों ने गलत बयानी से काम लिया। तो ये पूरी बहस जो है अदालत के सामने रखी गई कि इन गवाहों की गवाही की कोई वक़्त नहीं है कानून की नज़र में, क्योंकि अदालत में दुरूग गो साबित हो चुकी है। अच्छा, खावर मानिका साहब, ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में आए और जज के ऊपर अदम एतमाद कर दें? पहले भी वो मजाक था, उस वक्त भी जब ये पूरी बहस हो चुकी थी और फैसले के लिए मुकदमा मुकर्रर था, उस दिन सिर्फ जज साहब ने फैसला सुनाना था। ऐसा क्या हुआ कि उस दिन वो फैसला सुनाने से कासिर रहे? मेरे लिए ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक सेशन जज मुकदमा 3 माह सुनने के बाद फैसला ना सुना सके। लेकिन बहरहाल हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इन एडिशनल सेशन जज साहब को पाबंद किया है। इन्होंने बहरहाल 12 जुलाई तक इस मुकदमे का फैसला करना है और उससे पहले जो बेल की दरख्वास्त है उसका भी फैसला करना है। तो अब आपके दलाइल मुकम्मल हो गए या मजीद आप जारी? मेरी तरफ से तकरीबन मुकम्मल है। मंगल वाले दिन अब ये मुकदमा रखा गया है। थोड़ी सी बात मजीद करूँगा, बाकी सलमान सफदर साहब करेंगे और उसके बाद इनकी बहस होगी और हम उसका जवाब देंगे। और ये केस के बाद खान साहब की रिहाई देख रहे हैं आप, क्योंकि ये लास्ट केस है खान साहब के ऊपर? देखिए, इस वक्त इस मुल्क में जो कानूनी अमल है, जो मुकदमा साजी का अमल है, उसको एक मजाक बना दिया गया है। हम जल्द ही जो हमारी ख़वातीन गिरफ्तार हैं, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, उनके हवाले से अदालत की जानिब रुजू करेंगे। 10 मुकदमात में उनकी बेल होती है, वो बरी होती हैं, तो जेल से कदम बाहर रखने से पहले उन पे 6 और मुकदमात बना दिए जाते हैं। तो ये एक ड्रामा है, एक ढकोसला है हमारा पूरा इस वक्त इस्तग़ासे का अमल। इस हवाले से मैं समझता हूँ हमारी आला अदलिया को अब कोई फ़ैसला करना होगा कि जब एक शख्स जेल में रहकर मुकदमे फेस करके उन मुकदमों से बरी होता है, आज़ाद होता है, तो अपनी जेब से 10 और मुकदमे बना दिए जाते हैं। क्या ये मामला इसी तरह इस मुल्क में चलेगा? अगर ऐसे ही चलना है तो हम सब की आज़ादी जो है वो हर लम्हा मशकूक है। इसका कोई लायमल आप लोगों ने बनाया कर किसी अदालत से हवाला रब्ता किया जाएगा, अदालत के सामने हम जाएंगे, आला अदालतों के सामने, और इस हवाले से एक हम जो है इस मजाक का इख्तिताम चाहेंगे। सलमान साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने कुरान मजीद के भी हवाले दिए, मुफ्तियान कराम के फतावे, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं ये हवाले, मैंने बजाते खुद नहीं दिए, मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी, उस जजमेंट में ये तमाम हवाला जात हैं। दोस्त है, तो इस हवालों की रोशनी में आप क्या समझते हैं लतीफ़ और ओन चौधरी की गवाही किस हद तक? ये बिल्कुल, वो तो आपने देख लिया ना कि वो गवाही क्या है। वो बजाते खुद एक दूसरे से मुतज़ाद है और अपने बयानात से मुतज़ाद है, लेकिन इस सब से हट के भी अगर हम देखें तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में
جس پہ مبنی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس، یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ سر آپ کی شائستگی پہ سوال اٹھایا گیا آج؟ نہیں، کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ میری شائستگی مستحکم کیا یہ کیس جیسا کہ ڈائریکشن ہائی کورٹ کی جانب سے جو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 10 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر بالکل ہوگا 27 تک جو بیل اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اور 12 جولائی تک پوری اپیل کا فیصلہ۔ اگر آپ کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے تو کیا عمل ہوگا؟ جی ظاہر ہے، ہم تو سمجھتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، لیکن جس کے بھی حق میں ہوگا اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ جائے گا اور پھر سپریم کورٹ آخر میں دوبارہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جاتا ہے جج صاحب پر۔ پھر عدالت پر مبنی ہے کہ اس مذاق کو کتنی دیر وہ چلاتی ہیں۔ سر آپ شکریہ۔ سوال یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے سرم جاوید کا حوالہ دیا کہ 8 مقدمے پھر بنا دیے جاتے ہیں، آپ یہاں سے ایک ریلیف لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور مقدمے میں خان صاحب کو گرفتاری کر ہم لڑتے رہیں گے اور ہم اسی حوالے سے ہم جائیں گے۔